तो जय हिंद, नमस्कार भाइयों। तो आप लोग कैसे हैं? तो कल का वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कल का वीडियो कैसे लगा और कैसे आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। तो आज हम लोगों का दूसरा क्लास है, यानी सेटिंग अरेंजमेंट का, एसएससी जीडी 2027, यानी सेटिंग अरेंजमेंट लिख दे रहे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट। आप सेटिंग ये ना समझ लेना कि सेटिंग कुछ दूसरा, नहीं तो समझ लें सेटिंग मतलब सर दूसरा कुछ बता रहे हैं। सेटिंग मतलब बैठाना है। सेटिंग में किस तरफ से बैठाए थे कल, आज उसी तरफ से हम कैसे बैठाएंगे और कैसे। देखिए, क्वेश्चन को हम यूं उड़ाते हैं, अब यूं, यानी कि अब क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं कि कल कैसे इतना बारीकी से बताए थे, लेकिन कुछ आप लोगों को हम थोड़ा सा और समझा दें कि हो सकता है भूल गए हैं, तो थोड़ा हम बता दें, थोड़ा सा रिवीजन कर दें, मतलब थोड़ा सा। चलिए देखिए, तो कल हम बताए थे कि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठने के लिए बोले, यानी कि जब केंद्र की ओर, जब केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख करके, मुख करके, बस थोड़ा सा बता दे, रिवीजन हो जाए जिससे। और जब बोले, जब केंद्र की ओर पीठ करके, करके, ठीक, यानी दो, यही है, दो कल यही बताए थे, तो थोड़ा रिवीजन कर दे बस। मान लीजिए यही गोला है, ठीक, यही गोला है, ठीक है, एक यहाँ पर है, ये अंडा जैसा बन गया, बस बस। चलिए चलिए, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट भी सिखा देते हैं आप लोगों को। ये ना कहना कि रिवीजन करवा रहे हैं, हमें तो पता है, लेकिन रिवीजन में कुछ और हम बताएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम बना दे रहे हैं तो हमेशा बार बार आप लोगों को टाइम खा रहे हैं, टाइम नहीं खा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को दो यही कल बताए थे। तो कल याद होगा आप लोगों को, हम बताए थे जब कहेगा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र हमारा यही है, केंद्र की यही हमारा है और इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक, केंद्र यहाँ पर है। जब बोल रहा है जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ए वाला, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है, दोनों। जब केंद्र की ओर कहेगा मुंह करके बैठे हैं, तो इधर होगा मुख, इधर, अंदर की तरफ, अंदर, अंदर की तरफ। तो हमारा दाया इधर से होगा, दाया, दाएं, 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 ठीक। और इधर से हमारा क्या होगा, बाएं, क्योंकि ये पीठ की बाहर करके बैठे, मतलब पीठ की ओर अंदर करके बैठे, यानी इधर की तरफ, यानी कि इधर, इधर, ये मुख बाहर है, मुख बाहर की ओर है। तो ये हो गया हमारा बाएं की तरफ, बाएं, बाएं। और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, दाएं, दाएं की तरफ, दाएं, दाएं। और इधर हमारा क्या होगा, बाएं, 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 ठीक, समझ में आ गया। इतना तो कल हम बता दिए थे, बहुत जान लीजिए, बहुत
बारीकी से बताए थे इतना, तो इतना तो आप लोगों को याद ही होगा कल वाली क्लास से। अगर कल वाली क्लास देखे हैं तो बहुत बढ़िया याद होगी, अगर नहीं देखे हैं तो कल वाली क्लास ऊपर देख लीजिए, क्योंकि कल अपलोड कर दिया गया है वीडियो कल वाली क्लास, ठीक है। चलिए, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताएंगे जो कि बहुत कंफ्यूजन में होता है, ठीक है। ठीक, चलिए हम एक दो गोला को मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद देखिए बता रहे हैं। चलिए, इतना तो आ ही रहा है, जबकि थोड़ा और बता दें इसमें। ठीक, चलिए ये गोला है, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, बोलेगा कि देखिए कि ए, बहुत ध्यान से इसे देखना है, ए कामा बी, बी के दाएं 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 दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बैठा है, जो सी के बाएं तीसरे पर बैठा है, बस इसी को आप लोगों को ध्यान देना है। फिर दे सकता है कि अभी दूसरा से बता दे रहे हैं, दूसरी क्वेश्चन मतलब पहले जान जाए जो वाला, ये जो आ जाता है तो बहुत कंफ्यूजन में होता है, तो इसे हम कैसे बैठाएंगे, ठीक है, जो वाला। चलिए, चाहे अंदर की ओर तरफ हो या बाहर की तरफ बैठने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो बोला है तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पीट करके बैठे, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि मतलब रहेगा जब हम बैठाएंगे तो हम पता है कि दाएं तरफ किस तरफ है और बाएं किस तरफ है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम थोड़ा साइड से मुटा दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि बाएं किधर है दाएं किधर है, तो इससे अब हमारा मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, अब यही है, अब यहीं से हमें ध्यान से देखना है जिससे दिक्कत ना हो जो वाले में। चलिए देखिए, जब बोलेगा कि ए ठीक है, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जब ऐसे बोलेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, यानी बी को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, बी बैठ गया। अब दाएं हम किधर माना जाता है, तो दाएं हमारा इधर हो जाता है, ठीक है। तो बोला है दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे पर हम बैठा दे रहे हैं, दूसरे पर ए, ठीक, ए हो गया, ए बैठ गया, क्योंकि बोला है बी के दाएं दूसरे पर, यानी कि पहला दूसरा, यानी कि पहला दूसरा दूसरे पर बैठ गया ए, ठीक है। अब बोला है जो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, अब कौन बैठा है, अब ए बैठा है कि बी बैठा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में है कि ए बैठेगा कि बी बैठेगा, सी के रिलेटेड मतलब सी के अनुसार वो कौन बैठेगा, ए बैठेगा कि बी बैठेगा, सबसे ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में बना रहता है, और इसी में कंफ्यूजन में बच्चे वहां से गलती कर देते हैं कि हम कैसे इसे बैठाएं, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए, जो रहता है, जो आया है ए दूसरे वाले पर्सन के लिए आया है, यानी कि बी के लिए आया है, यानी कि बी के लिए आया है, ए बी के लिए आता है, जो आता है जो ए महत्वपूर्ण है, जान लीजिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे याद रखना है कि जो आता है वो बी के लिए आता है, बी यानी कि पहले वाले पर्सन के लिए, यानी कि इधर से देखेंगे तो पहले वाले पर्सन के लिए पड़ जाएगा। तो हमें सी को बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है बी,
अब हमें ये ऐसे पढ़ना है कि जो सी के बाएं तीसरे पर बैठा है कौन, बी। तो अब हमें सी को कहां पर बैठाएं कि बी तीसरे नंबर पर हो जाए, सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि जो सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, बी। तो हमें बहुत ध्यान से अब हमें देखना है कि सी को हम कहां पर बैठा दे कि बी तीसरे पर हो जाए। अब यहां पर बैठा दे कि बताइए, यहां पर बैठाएंगे 1 2 1 2 3, 1 2 3। हमारा तो दोनों तरफ से 3 आ रहा है यानी कि बी बैठने के लिए, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू चलना है क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। तो हमें पता है कि हम बाएं तरफ इधर से ही रहता है, ठीक है। तो बोला है सी के बाएं तीसरे पर, यानी कि सी को हमें यहाँ पर बैठाना होता है। अब बैठ गया ना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए फिर इसी से एक और रहता है जो आप लोग को बता दे रहे हैं। बोलता है अब यहाँ पर और ठीक, मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक। और अब बदल गया क्वेश्चन, अब बदल गया, ठीक है। अब मिटा दे रहे इसे। अब देखिए इसमें एक और कंफ्यूजन जो ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पर बोल दिया है और, क्या बोल दिया है और। जब और बोल दिया है तो आप लोगों को देखना है कि अब और किसके लिए आया है, ठीक है। जब जान जाएंगे तो बैठाने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक। चलिए लिखा है ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ए। तो हम बी को बैठा दे रहे हैं, जहां पर बैठा था पहले वहीं पर बैठा दे रहे हैं। तो बी को यहाँ पर हम बैठा दे रहे हैं, बी बैठ गया तो दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान पर ए, ठीक। अब और सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब और जो है किसके लिए आया है, ए के लिए आया है कि बी के लिए आया है। तो जान लीजिए जो और आता है ये पहले वाले पर्सन के लिए आता है, पहले वाले यानी कि ए के लिए आया है। तो ए को हमें सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठाने के लिए हमें कहां पर उसे बैठाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा तीसरे स्थान बनाने पे। यानी कि हमें सी को यहाँ बैठाना 1 2 3, यानी कि बाएं से तीसरे पर होगा। देखिए तीसरे पर इधर से तो बाएं जाता है, इधर से देखिए, इधर से 1 2 3 बैठ गया कि नहीं। और सी के बाएं तीसरे पर बैठा है, सी के बाएं तीसरे पर कौन बैठा है, ए। यानी कि सी के बाएं तीसरे पर कौन बैठा है, ए, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। अब एक और यहीं पर की देता है की, तो जान लीजिए कि पहले वाले पर्सन के लिए ए बी आता है, की जो है पहले वाले पर्सन के लिए आता है, तो ए बी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप लोगों को। आज करवाएंगे 6 वाले कि 6 व्यक्ति कैसे बैठते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा जिससे कन्फ्यूजन में ना रहे आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और क्वेश्चन बताइए। चलिए 6 मित्र 6 मित्र हैं, 6 मित्र 6 मित्र 6 मित्र सी ई सी ई सी ई जी आई जी आई जी आई के और यम यम एक वृत्ताकार
वृत्ताकार वृत्ताकार मेज के चारों तरफ मुंह करके केंद्र की ओर चारों तरफ मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि वह इसी ही क्रम में हो, सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। ठीक ठीक। अब लिखा है क्वेश्चन हमारा यहां से चालू होता है, यानी कि ई सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद दिया है कि जी के तुरंत दाएं को है। ठीक, फिर लिखा है जी और आई एक दूसरे के सामने है। आई के बाएं को चलने पर आई और यम के बीच कितने लोग हैं, यानी कि बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन दिया है आप लोग का 0, 1, फिर उसके बाद 3, 2, और पूछा कहाँ पर है? SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है और शिफ्ट है सेकंड है। देखिए, ठीक, चलिए लगाइए, जल्दी लगाइए और जल्दी बताइए। क्वेश्चन लिख दिए हैं और जल्दी बताइए कितने लोग हैं। कल बता दिए थे बहुत बारीकी से, और आज भी दोहरा दिए हैं हम इसे कि किस तरफ बाएं हैं किस तरफ दाएं हैं। आप लोग जल्दी बताइए। चलिए हम बता दे रहे हैं आप लोग को। 6 व्यक्ति वाला दिया है ना, 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति के लिए सबसे पहले देखिए 6 व्यक्ति, यहाँ पर ऐसे एक वृत्त बन गया। ठीक, 6 व्यक्ति बैठाने के लिए यहाँ पर लाइन हो गया। चलिए, अब सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन, बहुत धीमी और सबसे अच्छी तरह से। देखिए केंद्र की ओर, ये केंद्र की तरफ बोला है ना, केंद्र की तरफ याद रखना है। ठीक है,
छह मित्र CEGIK और यम एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। ठीक। ई सी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। ठीक। के जी के तुरंत दाएं को है। जी और आई एक दूसरे के सामने है। आई के बाएं चलने पर आई और यम के बीच में कितने लोग हैं। ठीक। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम बोले हैं आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यहीं से चालू हो रहा है तो हम यहीं से स्टार्ट करें। हमें आगे और जल्दी करना है तो और जल्दी हम आगे से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम हो गया के जी के तुरंत दाएं को बैठा है। जी के तुरंत दाएं, जी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? के यहाँ पर हो गया। ठीक। ठीक। फिर बोला है जी और आई एक दूसरे के सामने है। जी और आई एक दूसरे के सामने है। सामने लिख दी। ठीक है, सामने है। ठीक है। ठीक, लिख दिया ना? इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद पहला अभी छोड़े हैं तो पहला लाइन को अब हम कवर कर लेंगे। ठीक है। लिखा है ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो हम सी को कहाँ बैठाएं कि दूसरे स्थान पर हो जाए? सी को हम कहाँ पर बैठाएंगे कि दूसरे स्थान पर? हमें पता है कि दाएं तरफ हमारा उधर से ही घूमता है। ठीक है, तो हम सी को यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। सी को हम यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। दाएं को दूसरे पर है तो यानी कि ई हो गया। ई हो गया। फिर उसके बाद कौन बचा? सी हो गया। सी हो गया। फिर इसके बाद ई हो गया। ई हो गया, यानी कि जी भी हो गया है। फिर उसके बाद आई भी हो गया है, यानी कि हमारा यम नहीं आया है। यम, तो यानी कि यम हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वही हम बता देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला है आई के बाएं चलने पर, आई के बाएं यानी आई हमारा यही है। ठीक है। आई के बाएं चलने पर बोला है आई और यम के बीच में कितने व्यक्ति हैं? आई और यम के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है। आई के बाएं जब चलेंगे तो बाएं हमारा इधर से होता है। ठीक है। ठीक, तो यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यानी कि हमारे बीच में 3 ही तो व्यक्ति हैं। 3 आई और यम के बीच में। यम यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो बाएं चलने पर बोला है कितने व्यक्ति हैं? तो 3 ही व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही होता है। समझ में आया? अगर पूछा होता है आई के बाएं तीसरे पर कौन बैठा है, तो जी बैठा है। आई के दूसरे पर कौन बैठा है? के बैठा है, तो हमें कोई बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए चलिए 6 अभिनेता लिखिए। 6 अभिनेता, 6 अभिनेता अभिनेता 6 अभिनेता 6 अभिनेता सी सी ई सी ई सी ई जी जी आई के के और यम केंद्र की ओर केंद्र की ओर केंद्र की ओर की ओर और केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल
टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक। अब बोला है यम जी के बाएं से दूसरा है। ठीक। फिर उसके बाद दिया है ई सी के दाएं ओर से दूसरा है के यम के एकदम बाएं है। ठीक। ई के एकदम दाएं, एकदम दाएं कौन बैठा है। ठीक। विकल्प दिया है आई यम के जी। ठीक। चलिए बैठाइए जल्दी, चलिए थोड़ा सा डाल दी इसमें, आप लोग बैठाइए जल्दी। चलिए सही रहने दे रहे हैं, डालने के लिए बाद में डालेंगे, लेकिन आप लोग बताइए जल्दी से। क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए बताइए, चलिए हम बता दे रहे हैं। चलिए 6 टेबल कहिए या गोला कहिए, गोला टेबल सब एक ही है, चाहे टेबल भी बैठा है चाहे गोला, सब एक ही कहते हैं, एक गोला बना दे रहे हैं। चलिए बन गया। देखिए 6 व्यक्ति बन गए, यानी केंद्र की ओर मुख है इन लोगों का। ठीक। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए अब लिखा है 6 अभिनेता सी ई जी आई के और यम केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक। यानी कि जरूरी नहीं है कि ये इसी ही क्रम में हो, जैसे मतलब यहाँ पर लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि ये इसी ही क्रम में बैठे हुए हैं। ठीक है। चलिए लिखा है यम जी के बाएं से दूसरा है, यानी यम नामक व्यक्ति, यम है जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद के यम के एकदम बाएं पर है और ई के एकदम दाएं पर कौन बैठा है। तो हम आप लोगों को एक बार नहीं हमेशा बताए हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को जहां पर 1-2 अक्षर यानी कि 2-3 बार रिपीट हुआ हो, वहां से आप लोग को क्वेश्चन उठाना है।
ये नहीं है कि पहले ही लाइन से हमें यानी कि यहाँ से ही उठाना है, यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन आप लोग को जल्दी क्वेश्चन करना है तो 2-3 जहाँ पर लिखा रहता है वर्ड, जैसे यम एक जगह लिखा है, फिर उसके बाद नीचे उसके पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर भी यम लिखा रहता है, तो वहाँ से हमें जल्दी उठाना है, तो क्योंकि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ से और जल्दी बैठेंगे। ठीक है, तो हमें एक बार क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से चले करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यम जी ये सब ऐसे करते करते तुरंत हम धुरंधर बन जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बोला है यम जी के बाएं से दूसरे पर है, फिर उसके बाद बोला है ई सी के दाएं से दूसरे पर है, यम के एकदम बाएं पर। देखिए यम यहाँ पर भी है और यम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैठा दे रहे पहले लाइन से, यानी जी के बाएं से दूसरे पर है, जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर हो गया, जी के बाएं दूसरे पर कौन है, यम है, यम को लिख दिए। ठीक, यम को हो गया, यानी कि दूसरे पर बाएं पर दूसरे पर यम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यम के एकदम बाएं पर है कौन, के, यानी कि के एकदम बाएं पर कौन है, के, तो यहाँ पर के हो गया। ठीक है, समझ में आया, के यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए सी के, अब यहाँ पर एक लाइन और बचा है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर है कौन, ई, सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ई, यानी कि हमें सी को कहाँ पर बैठाए थे कि ई दूसरे नंबर पर हो जाए। हमें पता है कि सी को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तभी तो दूसरे स्थान पर होगा 1 2, यानी सी के दूसरे पर कौन है, ई, यानी कि ई हो गया। ठीक है, अब कौन बैठा नहीं है, सी बैठ गया है, ई बैठ गया है, जी नहीं बैठा, बैठ गया है, आई नहीं बैठा, आई को हम बैठा दे रहे हैं, आई को। ठीक है, समझ में आया, चलिए, तो पूछा कौन, ई के एकदम दाएं पर कौन बैठा है, ई के एकदम दाएं, ई इधर ही है, ई के दाएं एकदम ई, आई, यानी आई यहाँ पर है पहले में। समझ में आया या नहीं, एक बार या दूसरा दूसरे बार बता दें हम। चलिए एक बार हम और बता दे रहे हैं आप लोगों को, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद बताइए। देखिए 6 अभिनेता सी ई जी आई के और यम केंद्र की ओर एक गोलाकार, बोल दिया ना केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह में हो, यानी कि सी ई जी आई के और यम, यानी कि इसी ही लाइन में नहीं हो सकता है। ठीक, इसका मतलब ये है लाइन का, यम जो बैठा है जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जी के बाएं से दूसरे पर कौन बैठा है, यम बैठा है। ठीक, फिर उसके बाद बोला है ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, ई, फिर उसके बाद के यम के एकदम बाएं पर बैठा है, ई के एकदम दाएं कौन बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही से पूछा है। तो गोला सबसे पहले बनाएंगे, गोला आप लोगों को बनाते बनाते याद हो जाएगा कि केंद्र की तरफ गया है या केंद्र की बाहर की तरफ गया है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद आप लोग को बताए हैं कि वहां से लाइन उठाना है जहां पर कॉमन ज्यादा मिले, तो कॉमन ज्यादा जहां मिलेगा वहां से सबसे ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले देखिए यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी है, तो यम से जब उठाएंगे तो यम की एकदम बाएं पर बैठा है, तो यम की एकदम बाएं पर कौन बैठा है, के, यम की एकदम बाएं पर कौन बैठा है, के बैठा दिए। फिर उसके बाद जी के बाएं दूसरे पर कौन बैठा है, यम, जी के बाएं दूसरे पर कौन बैठा है, यम, यानी कि दूसरे पर हो गया, यम इधर ही बाएं से चलेगा, बाएं पूरा, तो यानी कि जी के बाएं दूसरे पर यम बैठ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन और बचा है, ई सी के दाएं दूसरे पर बैठा है, सी के दाएं पर दूसरे पर बैठा है, यानी हमें इधर से बैठाना है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठाएंगे तो दूसरे पर होगा नहीं, तुरंत बैठेगा तो एक ही बचेगा, तो यानी कि एक ही लाइन एक ही हमारा खाली था, तो इसलिए हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर बैठ गया, एक आई यहाँ पर बैठ गया। ठीक है,
चलिए, यानी कि अब बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछा है ई के एकदम दाएँ पर कौन बैठा है? ई के एकदम दाएँ पर हमारा आई बैठा है, आई हमारा सही होगा। अब बताइए, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना? अब कल हम आप लोगों के लिए केंद्र के बाहर की ओर, यानी केंद्र की बाहर की तरफ मुँह करके बैठे होंगे, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को लाएँगे और बताएँगे कि ये कैसे बैठेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल और क्वेश्चन करवाएँगे, चाहे हमें कुछ टाइम लगे या कुछ, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा तो बोर्ड पर लिखना रहता है, फिर उसके बाद आप लोग को बताएँगे, समझाएँगे, तो टाइम तो ज़रूर लगेगा। ये ना कहना कि आप 1 ही 2 क्वेश्चन इतने टाइम में बता रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। एक ही क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो यानी कि बहुत क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोगों को। अगर वैसे ही क्वेश्चन आप लोग लगाएँगे, तो जान लीजिए आप लोग बहुत जानकार हो जाएँगे, मतलब और जानकारी होगी जब ऐसे धीरे-धीरे आप लोग लगाएँगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।